अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज के व्लॉग में ना आपको बहुत सारे नाश्ते और बहुत सारे खाने नजर आने वाले हैं, कुछ कंप्लीट रेसिपीज और कुछ जो है ना वो ट्रेजेडीज। लेकिन उससे पहले देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। बेसिकली ये बातें ब्राइड टू बी के लिए भी हैं और जिन लड़कियों की शादियाँ हो गई हैं उन लोगों के लिए भी है। एंड द टॉपिक इज़ ससुराल। आई नो इस बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन फिर भी बहुत सी लड़कियों के ना बहुत सारे ये क्वेश्चन होते हैं, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, स्पेशली जिनकी शादियाँ होने वाली होती हैं। वो बहुत कुछ सोच रही होती हैं कि वो ससुराल में कैसे रहेंगी, ससुराल वालों को केटर कैसे करेंगी, कौन उनके साथ सही रहेगा, उनकी सास कैसी होगी, वो सास से क्या बातें करेंगी, उनका शौहर कैसा होगा, एंड मल्टीपल थिंग। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि यार प्लीज़ किसी और की लाइफ को देखकर अपनी लाइफ इमेजिन ना किया करो। गिव एवरीवन द स्पेस दैट दे डिजर्व। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी फ्रेंड की शादी हुई है और उसने शादी के बाद जाते ही सबका ख्याल रखना शुरू कर दिया, अपनी सास का ख्याल रखती है, ससुर का ख्याल रखती है, शौहर का ख्याल रखती है, बट इन रिटर्न उसको वो केयर और प्यार नहीं मिल रहा। तो आपने पहले से ये माइंड नहीं बना लेना कि मैंने तो किसी की केयर करनी ही नहीं है, क्योंकि मेरी फ्रेंड को आगे से कोई रिटर्न में नहीं मिला तो मैंने भी ऐसा ही करना है। यानी उसने सबको सर पे चढ़ा के रखा है तो मैं सबको शुरू से जिस तरह लेके चलूँ वो उस तरह ही रहेंगे। या फिर लड़कियों के माइंड में ये आ जाता है कि मैं उतना ही करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ, मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करूँगी। आपने बेसिकली अपना 100% देना है। यानी जो लड़कियां इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रही हैं, जिनकी शादी हो चुकी हुई है, जिनकी शादी होने वाली है, देखो पॉजिटिव माइंड के साथ जाओ अगले के घर में। आपको नहीं पता अगला कैसा है। आप शुरू से ये चीज़ें सोसाइटी को देखकर या फिर राइट लेफ्ट देखकर तय ना कर लो कि मैंने तो कुकिंग करनी ही नहीं है, या मैंने पहले दिन से ही कह देना है कि मुझे तो कपड़े धोने आते ही नहीं है, या XYZ डिफरेंट चीज़ें। आप अपना 100% ही दो। और इसी के साथ साथ जितनी मदर इन लॉज मेरी वीडियो देख रही हैं, देखें आप भी आने वाली लड़की को टाइम दिया करें। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे कुकिंग ज़्यादा करनी नहीं आती थी, लेकिन मैंने फिर भी हर चीज़ सीखी। काफ़ी चीज़ें मैंने अपनी सास से सीखी, काफ़ी चीज़ें मैंने अपनी अम्मी को कॉल करके सीखी, काफ़ी चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी, लेकिन मैंने ट्राई किया। एंड ऑन दी अदर हैंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर इन लॉ भी इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया, मुझे सपोर्ट किया। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि उन्होंने हमेशा मेरी तारीफ़ की है। मेरे हस्बैंड हो गए, मेरी सास हो गई, मेरे बाकी सारे घर वाले हो गए, उन्होंने हमेशा मेरे खाने की, मेरे किए हुए जो भी काम है उसकी उन्होंने तारीफ़ की है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ कि एक दफ़ा हम सारे मिलकर कहीं जा रहे थे एंड आई वॉज पैकिंग, ठीक है ना। मैं अपने कपड़े शपड़े पैक कर रही थी, तो मैं ना उसको पैक करके नहीं पैक कर रही थी, रोल कर करके पैक करी। अब ये एक बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ है, लेकिन इसको मेरी सास ने जब देखा तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि वाह इससे तो कितनी जगह बच रही है एंड एवरीथिंग। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यार वो छोटी छोटी चीज़ को भी अप्रिशिएट करती हैं, जिससे मुझे और दिल करता है कि फिर मैं वो काम और ज़्यादा करूँ। मतलब अगर वो मेरे खाने की तारीफ़ करेंगी ना, तो नेक्स्ट टाइम मैं खुद सोचूंगी कि मैं इससे भी अच्छा खाना बनाऊँ। इसलिए गर्ल्स, आप लोगों ने किसी और की लाइफ को देख के अपनी लाइफ पहले से ही इमेजिन नहीं कर लेनी, ठीक है। जब आपकी शादी हो जाए, अल्लाह करे आप लोगों को बहुत अच्छे ससुराल मिलें, कदर वाले ससुराल मिलें, लेकिन आप लोगों ने भी अपना 100% देना है, क्योंकि शुरू में लाइफ हर किसी के लिए मुश्किल होती है। जिस तरह आपके लिए मुश्किल है, आपके इन लॉज के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि वो भी एक नए इंसान को अपने घर में एंटर करते हैं। उनको भी नहीं पता आपकी क्या आदतें हैं, आप किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, आपको खाने पीने में क्या पसंद है। सिमिलरली आपको भी नहीं पता। अब फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ तो एक सिंपल सी चिकन कढ़ाई है ना, उसको बनाने के भी 1000 तरीके होते हैं। हर घर में वो चिकन कढ़ाई डिफरेंट तरीके से बन रही होती है, तो आपको भी टाइम चाहिए उनके तरीके को सीखने के लिए, इसी तरह उनको भी टाइम चाहिए। तो आपने अपने ससुराल वालों को टाइम देना है और किसी और को देखकर अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर लेनी। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी फनी सी स्टोरी बताती हूँ। ये जो अभी आप सालन देख रहे हैं ना, असल में मैंने बनाना था लोबिया, ठीक है। लेकिन वो लोबिया क्योंकि बहुत अरसे का हमारे घर में पड़ा हुआ था डब्बे में, और हम भूल ही गए थे कि लोबिया पड़ा हुआ है। बाद में जब मैंने उस लोबिया को निकाला तो फिर अम्मा ने उसको भिगो दिया, ठीक है। वो भीगे पे भी 1.5 दिन तक पड़ा रहा। अगले दिन ना वो ऐंठ गया, मतलब वो ना ढीठ सा हो गया, वो गल ही नहीं रहा था। तो मैंने कोई 4-5 दफ़ा उसको प्रेशर भी दिया, फिर साइड पे मैं इतना अच्छा मैंने उसका मसाला भी बनाया लेकिन एंड में वो जब लोबिया गल ही नहीं रहा था, फिर मैंने कहा दफ़ा करो, इसने तो बनना ही नहीं है। तो एंड में ना मैंने उसमें आलू डाल दिए थे, और इस टाइम पे आके ना मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना इस लोबिया से, आगे की रेसिपी मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की। तो फिर उसके बाद जो है ना मैं रेडी हुई। मुजाहिद ने कहा कि छोड़ो तुम ये अपना लोबिया और आलू का सारा चक्कर, आओ बाहर चलते हैं पिज़्ज़ा खाने। मैंने कहा बस सही है मुझे और क्या चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे हल्का सा टिंट लगाया है, उसके ऊपर मैंने एक पिंक सी शेड की लिपस्टिक लगाई है, और बस मैं तैयार हुई और फिर हम लोग चले गए पिज़्ज़ा खाने के लिए। अच्छा, शुरू में ना जब अलाइना पैदा हुई थी ना, तो मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं बाहर जाते हुए अलाइना का क्या सामान रखूँ और क्या सामान ना रखूँ। तो अगर मैंने बिल्कुल साथ मार्केट तक भी जाना होता था ना, तो मैं इतना बड़ा बैग बना लेती थी और उसमें दुनिया जहान की चीज़ें मेडिसिन तक उसके अंदर रख लेती थी। शायद मुझे ये भी ज़रूरत पड़ जाए, शायद इसको रास्ते में कुछ हो तो मैं ये भी उसको दे दूँ। शायद वो रास्ते में 10 दफ़ा पैम्पर गंदा करे तो मैं 10 पैम्पर बीच में, 5 कपड़े, पता नहीं क्या क्या मैं रख के ले जाती
थी, मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मुझे क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ मैं इतनी ट्रेन हो गई ना कि मैं अब कहीं दूर भी जाती हूँ ना तो मुझे पता होता है बस 2 ही पैम्पर चाहिए, 1 सूट चाहिए और बस दैट्स इट। इवन अब तो मेरा ये हाल है, कभी मैं लाइना का दूध भी घर भूल जाऊँ तो मुझे टेंशन नहीं होती। मुझे ये होता है कि बस ठीक है, फीडर तो रखा हुआ है ना, रास्ते से कोई फ्लेवर्ड मिल्क लूंगी और वो डाल के इसको पिला दूंगी। आजकल ना हम लोगों को तहजीब का पिज़्ज़ा बहुत पसंद आया हुआ है। पहले ना हम लोग खाते नहीं होते थे इतना ज़्यादा, क्योंकि मुझे वो लगता था कि वो बेकरी पिज़्ज़ा है। वैसे है तो वो बेकरी पिज़्ज़ा ही, मगर उनको ना ये था कि बेकरी पिज़्ज़ा अजीब से होते हैं और बड़ा ना स्टैंडर्ड सा टेस्ट होता है। लेकिन उस दिन ना ऐसी मुझे क्रेविंग हो रही थी तो मैंने कहा यार खाते हैं। बस उसके बाद ना तो हमें इतना अच्छा लगने लग गया ना कि अब हम कहाँ पिज़्ज़े का नाम आए ना तो हमारे माइंड में तहजीब ही आता है। तो फिर मैंने मुझे कहा कि मैंने आज टेक्सिला वाले तहजीब से नहीं खाना, मुझे ना इस्लामाबाद लेके जाए। तो फिर हम लोग आराम से ड्राइव करते हुए इस्लामाबाद गए। रास्ते में हमने गपशप लगाई, बड़ा हमें मज़ा आया और फिर पिज़्ज़ा भी इतने मज़े का था। और यार तहजीब की एक बात मुझे इतनी अच्छी लगती है कि आप जिस टाइम भी वहाँ पर जाओ, एक तो आपको चीज़ बिल्कुल फ्रेश देते हैं, सेकेंडली वो लोग ना अभी भी आपको फ्री फूड ऑफर कर रहे होते हैं, जो कि मोस्टली अब हर जगह पे ख़त्म हो चुका हुआ है। पहले मुझे याद है एक मेट्रो कैश एंड कैरी में होता था, अब तो वहाँ पर भी नहीं होता। वो ना हमेशा तहजीब वाले आपको ना टेस्टिंग के लिए कुछ देते हैं, कभी आपको सैलड दे देते हैं, कभी आपको डोनट्स दे देते हैं, कभी क्या। तो मतलब इट्स अ वेरी नाइस जेस्चर। आई मीन ये सारी बेकरीज को करना चाहिए यार। अच्छा, हमने ना फिर 2 पिज़्ज़े ऑर्डर किए। एक हमने किया था पेपरोनी पिज़्ज़ा और दूसरा हमने किया था चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा हमने घर लेके जाना था बाकी सबके लिए, और पेपरोनी पिज़्ज़ा हमने वहीं पर खाया। इतना लोडेड पिज़्ज़ा था, लिटरली ऐसा लगता है जिस तरह पूरी मुर्गी उन्होंने ऊपर डाल दी हो चिकन टिक्का में। और जो पेपरोनी था उसमें भी इतना भर भर की चीज़ और इतनी ज़्यादा पेपरोनी थी। अभी रिसेंटली मैंने जितने पिज़्ज़ा स्पॉट से पिज़्ज़ा खाए हैं ना, उनमें इतनी फिलिंग और इतनी मतलब टॉपिंग तो वो लोग डालते ही नहीं है। इतनी कंजूसी उन्होंने की होती है कि आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। लेकिन खैर इनका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है नो डाउट, लेकिन यार क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। अल्लाह हाफिज़।